हर हर महादेव। स्टूडियो एस्ट्रोवेदा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आप सबका दिन शुभ हो। अभी हमने 2 दिन पहले दशहरे का पर्व हर्षोल्लास से मनाया। अब आगे करवा चौथ का व्रत आने वाला है। करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर 2024 को है और दिन रविवार। करवा चौथ का व्रत हम क्यों करते हैं, कैसे करना चाहिए, इसी से संबंधित मैं शास्त्रीय विचार रखने के लिए आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो सबसे पहली बात यह है कि हम करवा चौथ का व्रत क्यों करते हैं। करवा चौथ का व्रत हमारी माताओं बहनों के लिए है जो कि सुहागिन है। ये व्रत सुहागिन माताओं बहनों के लिए है। जैसे हम एक त्योहार और मनाते हैं, एक व्रत मनाते हैं जिसका नाम है तीज। उसके उपरांत एक और त्योहार मनाते हैं, वट सावित्री पूजा। तो ठीक उसी तरह से यह भी एक पतिव्रता नारी अपने पति की सुहाग की रक्षा और दीर्घायु की कामना और सफल जिंदगी के लिए ये व्रत को रखती है। करवा चौथ के दिन हमारी सभी सुहागिन माताएं बहनें दिन में निर्जला उपवास रखती हैं। संध्या समय में चंद्रमा दर्शन के पश्चात अपने व्रत का पारण करती हैं। तो कैसे करती हैं और उसका क्या मुहूर्त है और इसका क्या महत्व है, ये भी मैं बताऊं। जिस तरह सावित्री ने, सावित्री एक सती और पतिव्रता नारी थी, सब लोग जानते हैं, और अपनी पति के प्राण की रक्षा के लिए उन्होंने यमराज से भी साक्षात्कार कर लिया था। ठीक उसी तरह कारवा नाम की एक पतिव्रता नारी, जिसके पति को नदी स्नान के समय मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। जब उसके पति ने चिल्लाया तो पत्नी का ध्यान गया अपने पति की तरफ और अपने पति के पैर को मगरमच्छ के जबड़े में फंसा हुआ देख करके और प्राण को संकट में देखते हुए उन्होंने यमराज से गुहार लगाई, यमराज की प्रार्थना की कि आप हमारे पति को जीवन दान दें। उनकी प्रार्थना को सुन करके यमराज ने एक बार तो नकार दिया। उन्होंने कहा कि आपकी पति की आयु समाप्त हो चुकी है, इसलिए उन्हें मैं यमलोक ले करके जाऊंगा ही जाऊंगा। फिर निवेदन कारवा ने किया कि आप मगरमच्छ को लेके चले जाइए और हमारे पति को जीवन दान दीजिए। इस पर भी जब यमराज नहीं माने, तब सती कारवा ने उन्हें श्राप देने का धमकी दी कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको श्राप दे दूंगी और आपका सारा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। इस भय से यमराज ने तुरंत कारवा के पति को मुक्ति देते हैं और मगरमच्छ को यमलोक लेकर के चले जाते हैं। उसी दिन से ये व्रत का शुरुआत हुआ। इस दिन हमारी माताएं बहनें सूर्योदय से लेकर के और चंद्र दर्शन तक निर्जला व्रत करती हैं और ये बहुत ही कठिन व्रत है। उसके बाद संध्या समय में जब चंद्रोदय होता है
तो उनको दूध में पानी मिला करके जल मिश्रित दूध से भगवान चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और ये कामना किया जाता है, ये प्रार्थना किया जाता है कि हे चंद्रदेव, आप हमारी पति के आयु की रक्षा करें और साथ ही साथ इन्हें जीवन में एक सफल पुरुष बनाएं। अब रही बात कि चंद्रमा को हम जब अर्घ्य देने के पश्चात उनका दर्शन करते हैं तो हम एक छलनी लगा लेते हैं। उस छलनी का क्या महत्व है? तो चतुर्थी तिथि के दिन चंद्रमा का दर्शन करने से अपजस लगने का भय रहता है। चंद्रमा मन के कारक ग्रह, कुंडली में चंद्रमा मन के कारक ग्रह हैं, मन पर उनका अधिपत्य रहता है और कुंडली के प्राण भी कहे जाते हैं। तो मन बड़ा चंचल होता है। तो हमारी माताएं बहनें चंद्रमा से ये प्रार्थना करती हैं कि आप हमारे मन को, हमारे बुद्धि को, चित्त को स्थिर रखिएगा प्रभु, कि हमारी पतिव्रता धर्म नष्ट न हो। इसके लिए हम आपको अर्घ्य भी देते हैं और आप अपनी कृपा बनाए रखिएगा। और उनके द्वारा लगाए जाने वाले अपजस से बचने के लिए मर्यादा स्वरूप छलनी का हम प्रयोग करते हैं और उसके ऊपर दीपक जलाते हैं। दीपक जलाने का क्या अभिप्राय हुआ? तो दीपक जो है अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जाता है। दीपक जलाने का महत्व यही है कि हमें अंधकार से प्रकाश में लेके जाता है। साथ ही साथ अगर चंद्रमा महाराज का, चंद्र देवता का कुछ अंश अगर जो हमारे ऊपर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, हमारे में अपजस लगाने की कोशिश कर सकता है, अगर वो नकारात्मक प्रभाव छलनी के द्वारा भी अंदर आने की कोशिश करती है तो वो दीप ज्योति से नष्ट हो। इसीलिए दीपक का बड़ा ही महत्व है। दीप जलाते वक्त एक मंत्र है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमस्तुते। आप इस मंत्र से दीपक को जलाएं और विधिवत पूजन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। आप जिस विधि से करते हैं वही विधि श्रेष्ठ है। आप जिस विधि से करते हैं वही विधि श्रेष्ठ है। 20 अक्टूबर को पूजन का जो समय है वो शाम में 5:45 से लेकर के 7:01 तक का समय है। 20 अक्टूबर को एक बहुत अच्छा संयोग भी लग रहा है। वो क्या संयोग है कि चतुर्थी जो है उस दिन कृतिका नक्षत्र है और व्यतिपात योग से संयोग बना रहा है। तो ये कृतिका नक्षत्र और व्यतिपात योग का संयोग उस चतुर्थी तिथि को और ही समृद्ध बना देता है, जो कि आपके जीवन में समृद्ध बनाने में सहायक होगा। 20 अक्टूबर को चंद्रोदय काशी में, क्योंकि हम लोग काशी विश्वनाथ पंचांग से मुहूर्त की गणना करते हैं, काल की गणना करते हैं, तो काशी में चंद्रोदय जो है 7:39 पर संध्या समय में हो रहा है। भिन्न भिन्न शहरों में थोड़े से समय में ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे कि दिल्ली में 7:54 पर चंद्रोदय होगा तो कोलकाता में 8:25 पर, तो वहीं मुंबई में 8:37 पर होगा, तो पटना में चंद्रोदय 7:29 पर होगा, जयपुर में
8:05 पर चंद्रोदय है और रायपुर में 7:43 पर चंद्रोदय है। चंडीगढ़ में 7:50 पर चंद्रोदय है, तो वहीं अमृतसर में 7:55 पर चंद्रोदय। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप इस समय का लाभ उठाएं। और एक बात और इसमें मैं अब बताना चाहूंगा, शायद आप लोग जानते भी हो, अगर नहीं जानते हैं तो इस चतुर्थी के दिन, इसको कर्क चतुर्थी भी कहते हैं। कुछ लोग करक चतुर्थी कहते हैं, तो कुछ लोग कर्क चतुर्थी कहते हैं। तो इस चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की भी पूजा होती है। क्यों कि चतुर्थी तिथि के जो देवता हैं वो भगवान गणेश हैं। गणेश विघ्नहर्ता हैं। तो अगर इस तिथि को जो भी व्यक्ति ऋण से पीड़ित है, किसी भी तरह का उनके ऊपर ऋण हो गया है, वो चुकाना चाहते हैं लेकिन चुकाने में दिक्कतें आ रही है, धन की कमी हो रही है, धनागमन रुक गया है, तो आप इस दिन नारद पुराण में वर्णित संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ 3 मुखी दिया लगा करके अगर आप करते हैं तो आप ऋण मुक्ति में सहायक हो जाएगा। आप शीघ्र ही ऋण मुक्त हो सकते हैं। तो आप इस अवसर का भी लाभ उठावें। गणेश चतुर्थी के दिन आप इस अवसर का लाभ भली भांति उठा सकते हैं, पर्याप्त समय है। और हमारी शुभकामनाओं के साथ आप करवा चौथ का व्रत हर्षोल्लास से मनाएं और साथ ही साथ चंद्र दर्शन करने के बाद अपने पति के हाथों से जल पी करके पारण कर व्रत की समापन करें। हर हर